यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 370 नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। राज्य में तकरीबन 370 नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी। दूसरी बार भी शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं होने की वजह से इनकी नौकरी जाने वाली है। इससे संबंधित आदेश जल्दी जारी होने के आसार हैं। राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पूरी हो चुकी थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली गई थी। उसमें बैठने वाले नियोजित शिक्षकों में से 1151 नियोजित शिक्षक बीटीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। उसके बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजित शिक्षकों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया। इसके लिए बाजाबता कमेटी बनाई गई। फिर भौतिक सत्यापन का शेड्यूल बना। शेड्यूल के हिसाब से डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित ऐसे सभी 1151 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में तलब किए गए। शेड्यूल के तहत भौतिक सत्यापन कार्य 7 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चला। उसमें संदेह के दायरे में आने वाले दर्जन भर से अधिक नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए थे। 1151 नियोजित शिक्षकों में 420 नियोजित शिक्षक ऐसे निकले जो भौतिक सत्यापन के लिए जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हो पाए। इससे ऐसे शिक्षक पूरी तरह शक के घेरे में आ गए। लेकिन भौतिक सत्यापन में गैर हाजिर 420 नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई के पहले शिक्षा विभाग ने उन्हें और मौका देने का निर्णय लिया है। ऐसे निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि 420 नियोजित शिक्षकों में से असली सर्टिफिकेटधारी शिक्षक अगर किसी खास वजह से पहली बार नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाएंगे और फर्जी नियोजित शिक्षकों को पकड़ा जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल सह इंस्पेक्टर के लिए महंगा आवेदन। आरपीएफ 4660 पदों पर होगी बहाली। शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से 10वीं बोर्ड पास होना अनिवार्य और इंस्पेक्टर पद के लिए किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य। आयु सीमा इसकी है सिपाही पद के लिए 18 से 28 वर्ष और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष तक होना चाहिए। आयु सीमा सिपाही पद के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष तक होना चाहिए। आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के ओबीसी को 500 रुपया और अन्य को 250 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। rpf.indianrailway.gov.in पर विजिट करें। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 4660 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार रेलवे सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते। 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं होने पर कटेगा वेतन। शिक्षकों के स्कूल में अनुपस्थित रहने पर कटेगा 1 दिन का वेतन। निरीक्षण अधिकारी कक्षा में शामिल होकर बच्चों से पूछेंगे सवाल। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि स्कूल का निरीक्षण करने से पहले निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी पहले जो है पाठ को पढ़ें और जाकर फिर वहाँ पर शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी लें। 6 साल बाद फिर से यूजीसी नेट ऑनलाइन से ऑफलाइन होगा। 4 साल के ग्रेजुएशन में 75% पर करें सीधे पीएचडी। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे या फिर करने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए अब स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पीएचडी में दाखिले के लिए उन्हें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में कम से कम 75% मार्क्स या फिर उससे के समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों को और 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों की ओर विद्यार्थियों के रुझान को बढ़ाने के लिए यह अहम कदम उठाए हैं। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने के अनुसार यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हो जाएगी। इस दौरान SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर
दिव्यांगजनों और EWS विद्यार्थियों को PhD के दाखिले में 5% या उसके समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। इसके साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधे UGC नेट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। UGC नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दे दी है, यानी अब वह कोई भी विषय चुन सकेंगे। उनके लिए अब इसकी अनिवार्यता नहीं होगी कि स्नातक में उन्हें जो विषय पढ़े हैं उसका ही चयन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।